नासा का प्लान है कि मार्स पर लोगों को भेजने से पहले चांद पर एक बेस बनाई जाएगी ताकि मार्स पर पहुंचने का रास्ता छोटा हो जाए। स्पेस एक्स के फाउंडर इलॉन मस्क मार्स पर जाने की रेस को अपने नाम करना चाहते हैं। इसके अलावा यूरोपियन और रशियन स्पेस एजेंसीज भी इंसानों को मार्स पर लेके जाने की बातें करती हैं। लेकिन मार्स के हार्श एटमॉस्फेयर में लैंड करने के बाद इंसान वहां पर जिंदा कैसे रहेंगे? जमीन पर हम इस वजह से जिंदा हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी जरूरत यह ऑक्सीजन तो मार्स पर मौजूद ही नहीं है। नासा ने मार्स पर ऑक्सीजन बनाने का क्या तरीका निकाला है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर जो तरीका ऑक्सीजन बनाने का इस्तेमाल किया जाता है उसको मार्स पर इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता? एसी इलेक्ट्रिक की वीडियोज में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इंसानों की मार्स पर रहने के पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। इनमें से एक वजह साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन है, लेकिन इसी के साथ एक डर भी है, वो ये कि अर्थ पर किसी आफत की वजह से इंसानों की नस्ल खत्म ही ना हो जाए। जैसे आज से 650 करोड़ साल पहले हमारी दुनिया से डायनासोर्स का खात्मा हुआ था, और ऐसा पॉसिबल भी है क्योंकि ये चीज हम अपनी अर्थ पर क्लाइमेट चेंज की सूरत में देख रहे हैं। यही वजह है कि आने वाले वक्त में कोई ना कोई मार्स का नील आर्मस्ट्रॉन्ग बनेगा। नासा ने 2030 तक इंसानों को मार्स पर लैंड करवाने का इरादा किया है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि मार्स पर कौन पहले लैंड करेगा। सवाल ये है कि वहां पर लैंड करने के बाद इंसान जिंदा कैसे रहेंगे। इस बात में कोई शक नहीं कि मार्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज अर्थ से मिलती जुलती हैं। मार्स का एक दिन, जिसको मार्शन डे या सोल भी कहा जाता है, उसकी लेंथ अर्थ से 39 मिनट ज्यादा है। वहां पर भी मुख्तलिफ मौसम है और अर्थ पर भी आइस कैप मौजूद है और मार्स पर भी। अर्थ पर भी एटमॉस्फेयर है, मार्स पर बारीक ही सही लेकिन एटमॉस्फेयर मौजूद है। जो चीज मार्स पर मौजूद नहीं है वो है जी ऑक्सीजन। एक्सट्रीम कंडीशन में इंसानों को जिंदा रखने की बात की जाए तो सबसे पहले ज़हन में ख्याल आता है ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसको आज स्पेस में 25 साल गुजर गए हैं, लेकिन ये आज भी इंसानों को फ्रेश वाटर और ऑक्सीजन बनाकर दे रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हर वक्त 4 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद रहते हैं, जिनकी सारे दिन की पानी की जरूरत 45 लीटर है। 1000 किलोग्राम ऑक्सीजन हर साल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इस्तेमाल होती है। इतनी ज्यादा ऑक्सीजन और पानी अर्थ से 400 किलोमीटर दूर कैसे बनाया जाता है? इस काम को करने के लिए ISS में 2 सिस्टम लगे हुए हैं। एक है वाटर रिक्लेमेशन सिस्टम और दूसरा है ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम। ये सिस्टम हम मार्स पर क्यों नहीं लगा सकते, ये समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि ये सिस्टम काम कैसे करते हैं। वाटर रिक्लेमेशन सिस्टम ह्यूमन वेस्ट यानी यूरिन, पसीना और ह्यूमिडिटी से पानी कलेक्ट करता है और उसे साफ करके पीने के काबिल बना देता है। इसी के साथ है ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम, जो कि वाटर रिक्लेमेशन सिस्टम से थोड़ा सा पानी लेता है, फिर इसको एक खास प्रोसेस से गुजारने के बाद इससे ऑक्सीजन बनाता है। ये असल में इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है, जिसमें पानी में से करंट को गुजारा जाता है, जिसके बाद ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस अलग अलग हो जाते हैं। ऑक्सीजन को तो सांस लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस को एक और सिस्टम में डाला जाता है। इस सिस्टम को स्बैटियल सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम एस्ट्रोनॉट्स के वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ मिलाकर वाटर, मीथेन गैस और थोड़ी सी हीट बनाता है। पानी को दोबारा इस्तेमाल में लाया जाता है। हीट को हीट मैनेजमेंट सिस्टम में डाला जाता है। मीथेन गैस, जिसकी अर्थ पर बहुत वैल्यू है, इसको ISS से रिलीज कर दिया जाता है। मीथेन गैस, जो कि एक तरह का फ्यूल है, इसको जाया इस वजह से कर दिया जाता है कि इसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, और ISS पे ऑक्सीजन ही तो है जो सबसे ज्यादा कीमती है। अगर ISS के इस वाटर और ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम के ऊपर गौर किया जाए तो ये रिफ्यूलिंग के प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। बेशक ये 98% एफिशिएंट तो है, लेकिन फिर भी हर सिस्टम के अंदर लॉसेस और लीकेजेस तो होती ही है। इसलिए हर 6 महीने या साल के बाद ISS में जमीन से ऑक्सीजन और वाटर को लाकर डाला जाता है। ये रिफ्यूलिंग मिशन बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। 1 लीटर पानी को जमीन से ISS तक पहुंचाने का खर्चा $2500 है। ISS तो सिर्फ 400 किलोमीटर दूर है, लेकिन 22.5 करोड़ किलोमीटर दूर मार्स पर इस तरीके से ऑक्सीजन बनाना किसी भी तरह से कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। इसीलिए कोई ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो मार्स पर मौजूद रिसोर्सेज को ही इस्तेमाल करके ऑक्सीजन पैदा करे। 2021 में नासा ने परसेवरेंस रोवर को मार्स पर भेजा था। उसमें इसी तजर्बे के लिए एक डिवाइस लगाई गई थी जिसका नाम है मॉक्सी।
ये मॉक्सी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। मॉक्सी कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेसर की मदद से कंप्रेस करता है, इसके बाद 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसको गर्म करता है। इन दोनों प्रोसेसेस के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसलिए नासा इस सिस्टम को तभी ऑन करता है जब सोलर पैनल से बिजली बच जाती है। इस मॉक्सी ने अब तक 122 ग्राम ऑक्सीजन ही बनाई है, जो कि एक इंसान को 3.5 घंटे तक ही जिंदा रख सकती है। मार्स पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। अगर इस सिस्टम के साथ ही मार्स के ऊपर ऑक्सीजन बनाई जाए तो हमें मॉक्सी का एक बड़ा वर्जन चाहिए होगा और इसी के साथ इसको चलाने के लिए एक बड़ा पावर प्लांट भी। इसी मसले के हल के लिए ही साइंटिस्ट एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को बहुत ही कम टेम्परेचर के ऊपर तोड़ा जा सकेगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हीट करके नहीं बल्कि वाइब्रेट करके इसमें से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अलहदा किया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी को अभी लैब में टेस्ट किया गया है। अर्थ का हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पर यह काम करना मुमकिन नहीं है, लेकिन मार्स का एटमॉस्फेयर इस काम को करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। टेक्नोलॉजी चाहे जो भी हो, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमने उन्हीं रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर मार्स पर ऑक्सीजन बनानी है जो वहाँ पर मौजूद हो, और जो सिस्टम इस ऑक्सीजन को बनाए वो अर्थ पर बिल्कुल भी डिपेंड ना हो। अगर ISS का ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम खराब हो गया तो एस्ट्रोनॉट्स को ज़मीन पर भेजना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। वो अपने इमरजेंसी सूट पहनकर रिफ्यूलिंग का इंतजार कर सकते हैं और वापस अर्थ पर भी जा सकते हैं। अगर मार्स पर इंसानों के आबाद होने के बाद ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम के अंदर कोई मसला हुआ तो ना ही रिफ्यूलिंग का ऑप्शन मौजूद होगा और ना ही इंसानों को ज़मीन पर वापस लाना आसान होगा। उम्मीद है आपको AC इलेक्ट्रिक की ये वीडियो पसंद आई होगी। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए AC इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें।